चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू के दौरे से पहले भारत चीन की बातचीत हुई है। 23 अप्रैल को चुशूल मोल्डो के पास कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई है। 18वें दौर की बातचीत में एलएसी पर तनाव को कम करने पर चर्चा हुई है। तो देखिए, आज ये जो मुलाकात अब होने वाली है एससीओ समिट में के दौरान, ये जो आमने सामने की जो मुलाकात है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ली शांगफू के बीच, इस पर सबकी नजर है। तो एससीओ से पहले भारत चीन के बीच जो बात है इस पर सबकी नजर। 23 अप्रैल को जो हमने आपको बताया, इसके बैकड्रॉप में क्या हुआ था, चुशूल मोल्डो में कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई थी। एलएसी पर गतिरोध कम करने को लेकर दोनों देशों के बीच में चर्चा हुई है। पश्चिमी सेक्टर में एलएसी से संबंधित मुद्दों के समाधान पर बात हुई है। पश्चिमी सेक्टर में जमीनी स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने पर सहमति हो रही है। सैन्य एवं राजनयिक चैनल से संपर्क और संवाद को बनाए रखने पर सहमति हुई है। कुछ और इस पर जानकारी दे रहे हैं समीर। बिल्कुल, करुणा और तवांग के बाद देखिए कितनी बार बातचीत हुई है, ये जानना भी बेहद अहम है। 9 दिसंबर 2022 तवांग में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, आपको याद होगा। 20 दिसंबर 2022 एलएसी से संबंधित सभी मुद्दों के समाधान पर बात हुई। 22 फरवरी 2023 डब्ल्यूएमसीसी की बैठक में सभी मुद्दों को सुलझाने पर चर्चा हुई। 23 अप्रैल 2023 कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई, एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमति बनी। 27 और 28 अप्रैल एससीओ में दोनों देशों के रक्षा मंत्री मिलेंगे। एलएसी पर तनाव कम करने पर चर्चा संभव है। जी हां, एससीओ मीटिंग का एजेंडा तो यह नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि भारत और चीन के बीच इसे लेकर कुछ वार्ता हो। तो बॉर्डर्स पर बैठकें तो हो चुकी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाबी मिली हो ऐसा लगता नहीं है। अब ये भी जान लेते हैं कि भारत और चीन के बीच कब कब झड़पें हुई हैं, कब कब तनाव की स्थिति और टेंशन एस्केलेट हुआ है। एलएसी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की साजिश कब कब नाकाम रही। 9 दिसंबर 2022 की वो तारीख आपको याद होगी जब तवांग सेक्टर में 300 चीनी सैनिकों को खदेड़ा गया हमारी भारतीय सेना ने। फिर 15 जून 2020 की आपको घटना याद होगी, गलवान घाटी, यहाँ पर 43 चीनी सैनिक मारे गए हैं। इन्हें खदेड़ा भी गया और इन्हें ढेर भी किया गया। 21 मई 2020 की ये तारीख, गलवान घाटी से ही घुसपैठ की जो कोशिश की गई चीन की तरफ से वो नाकाम हुई। ये साजिश को नाकाम किया सेना ने। 10 मई 2020 मुगुथांग और नाकुला जो सिक्किम में मौजूद है, यहाँ पर झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई, कई चीनी सैनिक घायल भी हुए। फिर 5 मई 2020 की तारीख भी आपको बताते हैं, जहाँ पर पेंगोंग लेक है लद्दाख में, यहाँ पर चीन पीछे हटा। अक्टूबर 2021 की तारीख, तवांग सेक्टर अरुणाचल में जो है चीन के 200 सैनिकों को खदेड़ा गया और सेना की तरफ से यहां पर लगातार एक्टिवेशन दिखाया गया। 29-30 अगस्त 2020 चुशूल सेक्टर जो कि पेंगोंग में है, घुसपैठ यहां पर नाकाम की गई। 2017 डोकलाम में दोनों देशों की सेना आमने सामने रही, इसे भी नाकाम किया गया। 1987 में तवांग दोनों देशों के सैनिकों के बीच बहस हुई थी, ये 1987 की बात बता रहे हैं। 1975 की बात अगर बताएं तो तुलुंग क्षेत्र है अरुणाचल में, यहाँ दोनों देशों की सेना के बीच टकराव की स्थिति हुई थी। फिर 1967 में नाथुला पास चीनी सेना पीछे हटी थी। तो ये जो इतिहास है वो ये बताता है कि हमेशा बातचीत सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ी है, बातचीत नाकाम ज्यादा हुई है और टकराव और टेंशन ज्यादा हुआ है। सोई सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो स्थिति है, आज जो डिफेंस मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, क्या चीन के साथ जितना भी टेंशन अब तक है, क्या उसको थोड़ा नरम करने में ये भूमिका बहुत अहम होगी एससीओ समिट की? देखिए निधि जी, जिस प्रकार से आपने अभी डेटा दिखाया, काफ़ी डिटेल रिसर्च किया हुआ है और उससे ये दिखता है कि पहले फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी। पिछले 2-3 सालों में ये फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। 2020 से अगर हम देखें तो हर 3-4 महीने बाद, 5-6 महीने बाद कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये दिखा रही है कि दोनों देशों के बीच में टेंशन ज़्यादा बढ़ी हुई है और एक तरह से चीन की चाहे विस्तारवादी नीति कहें और भारतीय सैनिकों की अलर्टनेस कहें, दोनों बातें सामने आती हैं कि हर बार जब भी चीन ने कोई इस प्रकार की कोशिश की है तो उसे पीछे खदेड़ा गया। और दूसरी बात यह है कि जो बातचीत है, जो बातचीत आई है, यहाँ पर एक बातचीत हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि हो सकता है कब क्या थोड़ी सी नरमाई आए, बातचीत होती रहे। यही कारण है 18 मीटिंग होगी कोर कमांडर लेवल पर,
डिफेंस मिनिस्टर की साइड लाइन पर मीटिंग है। तो हो सकता है चाहे 10% भी नरमाई आए, वो दोनों देशों के लिए और वो बेहतर संवाद रहेगा। जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ब्रिगेडियर त्रिपाठी, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इस एससीओ समिट में नहीं आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के एजेंडे को गाहे बगाहे चाइना भी आगे बढ़ाता रहा है। ऐसे में इस बातचीत के जरिए कुछ रास्ता निकलेगा आने वाले वक्त के लिए, इसकी कितनी उम्मीद है? देखिए, बातचीत से तो रास्ता बातचीत से ही निकलना है। अभी हम जो बात कर रहे थे चीन के साथ 18 राउंड हो गए जी। इसमें हुआ क्या? दो चीजें आई हैं। एक जो हमें ध्यान देने की बात है, इसमें एक डिसीजन लिया गया कि सिर्फ कोर कमांडर नहीं, ब्रिगेड और बटालियन कमांडर लेवल पर भी अब बातचीत होगी। बिल्कुल। इसके साथ मैं आपको एक और देना चाहूंगा कि आप ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट पढ़िए जो चीन में प्रकाशित हुई जी। उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं। उसमें ये लिखा है कि ये मैराथन मीटिंग्स चल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है और किसी को भी दुनिया में इतनी जल्दी इसका सॉल्यूशन नहीं सोचना चाहिए कि मिलेगा। ये चीज ग्लोबल टाइम्स ने लिखी है। दूसरी चीज ये लिखी है उसमें, मतलब वो खुद ही डाउटफुल है। खुद ही बोला उसने, आप देखिएगा उसको। दूसरा उसने ये बोला है कि भारत जो है अमेरिका के नजदीक जा रहा है, लेकिन अमेरिका जो कुछ कह रहा है वो जहर के ऊपर चीनी मिला के बता रहा है भारत को, और भारत को अमेरिका की बातों में नहीं आना चाहिए। और एक चीज उन्होंने बोली है कि इस मामले को पीछे छोड़ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए कल्चरल ट्रेड बाकी चीजों में। ठीक है, ठीक है। ये चाइना का नैरेटिव है। ये कुछ add on जब जी। से हम Quick। क्वाड की तरफ बढ़े हैं, जी, जी। या हमारी नजदीकियां बढ़ी हैं अमेरिका ये से, चिढ़ है। तो चाइना का ये नैरेटिव है कि चाइना हमें नसीहत दे रहा है कि हम उसके ट्रैप में नहीं आए। हमारी पोजीशन ये है कि जब तक बॉर्डर या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर पीस और ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी, दूसरे जितने भी हमारे स्फीयर्स हैं उसमें हम बातचीत आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो लेवल हमें में अपनी आशंकाएं नहीं जाहिर करनी है ना चीन के सामने, हमें अपनी आशंकाएं नहीं जाहिर करनी। नहीं, हम आशंका नहीं, हम अपनी पोजीशन बार बार रिपीट कर एक चीज चुके मैं हैं। ऐड करना चाहता हूं इसमें सर, ये- कि चीन को पता है, अभी चीन नहीं दुनिया को पता है कि भारत जो है सक्षम है चीन के सामने खड़ा होने में हर एक जगह पर। तो इसलिए उनको ये बड़ा क्लियर है, तो उनको भी है कि वो इसको मामले को कुल मिलाकर सर एक चीज हम यहां पर देख रहे हैं, अगर समझ किया जाए तो चीन अपना इंटरेस्ट लेकर चल रहा है और उसको पता है कि अमेरिका के खिलाफ किस तरह से कहां पर क्या साधना है। प्रसून शर्मा सर, ये आप बताइए, क्योंकि आप बाकायदा इसको स्टडी करते रहते हैं, भारत और चीन के जो संबंध है, क्योंकि ये बातचीत हो रही है, इस बातचीत को लेकर बायलैटरल बातचीत पर काफी उम्मीदें हैं, लेकिन इसी बातचीत के दौरान हमने ये भी देखा जो दिसंबर में हालिया घटना हुई जिसका जिक्र किया हमने, जो अरुणाचल प्रदेश में झड़प हुई थी, तो आखिर इन तमाम परिवेश में, परिदृश्य में चीन पर कितना विश्वास जताया जा सकता है? जी, मुझे ये लगता है कि इस मीटिंग से मोदी शी की जो मीटिंग होने वाली है उसकी भूमिका तय हो रही है। 28 को फॉरेन मिनिस्टर्स की हो रही है, और अगर आप देखिए उभरते हुए भारत की जो तस्वीर बन रही है, इसी महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी क्वाड मीटिंग के लिए जाएंगे, G7 मीटिंग जापान में अटेंड करेंगे, और आसियान में इंडो पैसिफिक जितने भी 14 आइलैंड्स हैं उनके साथ बैठ के वार्ता करेंगे। तो जो भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी और मल्टीलैटरलिज्म का जो पेस, स्ट्रेंथ और एक्सेस है, उसके कहीं ना कहीं चाइना पे दबाव है। और दूसरी बात, एससीओ का फाउंडिंग मेंबर चाइना है, तो कहीं ना कहीं चाइना पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत पहली बार चेयरमैन बना है, तो ये एससीओ समिट सक्सेसफुल होना चाहिए। नहीं तो जो चीन को डर सता रहा है कि भारत यूएस के खेमे में ना चला जाए, वो भी डर चाइना को सता रहा है। तो दोनों तरफ से चाइना पे प्रेशर है। बिल्कुल, और चाइना पर यह प्रेशर है, और चाइना का रुख एससीओ समिट को लेकर, भारत को लेकर क्या है, ये बहुत हद तक ग्लोबल टाइम्स बताता हुआ भी नजर आ रहा है, जिसका जिक्र त्रिपाठी जी ने किया।